दिल्ली नगर निगम को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं और आरोप लगाया कि करीब 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्या कुछ वो घोटाला है, हमारे साथ बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी है। दुर्गेश जी, क्या आपने आरोप लगाया? 6,000 करोड़ का एक बड़ा आरोप है एमसीडी पर। देखिए, मैं पूरा मुद्दा आपको समझा देता हूँ। दिल्ली के अंदर लाखों गाड़ियाँ डेली आती हैं। उन गाड़ियों से टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। दिल्ली में लगभग 124 पॉइंट है जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, और वो भी जो भी टोल कलेक्शन होता है वो एमसीडी करती है, और एमसीडी के खाते में वो सारा का सारा पैसा जाता है। 2017 में इन्होंने एक कंपनी को टोल कलेक्शन का जिम्मेदारी दी और उससे कहा कि भाई आप 1200 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से पर साल आप एमसीडी के अकाउंट में देंगे। पहले साल उस कंपनी ने पूरा पैसा दिया, उसके बाद उस कंपनी ने 10% दिया, 15% दिया, 20% दिया। तो उस कंपनी ने तो पैसा ही नहीं दिया, 5 साल के लिए दिया इन्होंने। तो कायदे से अगर दूसरे साल पैसा नहीं दिया तो आप उसका टेंडर कैंसिल करना चाहिए था, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था, और उस कंपनी के जो भी एसेट थे उसको बेच के नीलाम करके आपको पैसे वसूली करनी चाहिए थी। लेकिन एमसीडी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 2021-22 में उन्होंने फिर से टेंडर जारी किया जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। और इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो 2017 में जो रेट 1200 करोड़ था, उस रेट को कम करके 750 करोड़ कर दिया इन्होंने। तो ये टेंडर उसी कंपनी को दिया गया, दूसरी कंपनी को? वही बता रहा हूँ। और उस कंपनी ने अपना नाम बदला, 2-4 डायरेक्टर बदले, और उसी कंपनी को फिर से दे दिया टेंडर। तो एक कंपनी जो पैसे दे ही नहीं पा रही थी, उसी कंपनी को आपने फिर से टेंडर दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि 1200 करोड़ से कम करके 750 करोड़ कर दिया, जबकि 2017 से 2022 में एक अनपढ़ गंवार आदमी बता सकता है भाई सब जनता तो बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ना चाहिए। तो ये अगर इसकी सारी की सारी जांच हो, हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग 6,000 करोड़ का नुकसान या घोटाला हुआ है, जबकि इसमें ज़्यादा भी घोटाला हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए। एलजी साहब को हमने लिखा है कि इसमें सीबीआई जांच करे। अगर सही से इस पर जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें जेल जाएंगे। कितनी कोई ऐसी संख्या है कमर्शियल वाहनों की जो दिल्ली में एंट्री करती हो? 10 लाख से ऊपर कमर्शियल व्हीकल डेली दिल्ली के अंदर आती है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो 1200, पहले तो 2017 में कम थी, अभी 10 लाख के आसपास है। तो ये टैक्स बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जो कि एमसीडी ने गलत तरीके से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये टेंडर दिया, सेम कंपनी को उठा के दे दिया, जिसमें एमसीडी का दिल्ली की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। एक और आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनकी साठगांठ है और इसमें मिली भगत है। नहीं, आप ये बताओ, जो मैंने केस आपको बताया, ये केस बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता भाई। एक कंपनी ने अगर 2017-18 में पैसे दिए, 18 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया, 20 में नहीं दिया, 21 में नहीं दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था। आपने कार्रवाई नहीं किया। 2022 में आपने टेंडर निकाला, फिर से उसी कंपनी को टेंडर दे दिया, उसने नाम बदल दिया, आपने उसी को फिर से, और 12 से 7.5 कर दिया, 1200 करोड़ से 750 करोड़ में टेंडर दे दिया। तो इसका मतलब कि पैसे तो इसमें खाए गए, और अच्छे कैसे खाएंगे। ये घोटाला कोई काउंसलर लेवल का घोटाला नहीं है, बड़े लेवल का घोटाला है। इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो एक पत्र लिखा है एलजी को कि इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है उसमें, तो आप क्या मानते हो कि जांच होगी या फिर क्या? जांच होनी चाहिए। हम एलजी साहब से यही बात करेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए। अगर एलजी साहब इसमें रिकमेंड नहीं करते तो इसका मतलब एलजी साहब बायस्ड है, एलजी साहब भी बीजेपी वालों को बचा रहे हैं। हो सकता है एलजी साहब का भी कोई सिस्टम होगा इसमें, या डरे हुए हैं। एलजी साहब की हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की। अभी एक खबर भी आई है कि एसीबी ने एक पत्र लिखा है एलजी साहब को कि भाई आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। देखिए, आजकल एलजी साहब सूत्र काफ़ी खेल रहे हैं, तो एलजी साहब को इसमें मज़ा भी आ रहा है खूब सूत्र खेलने में। मैं तो यही, एक तो पहले हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई पत्र लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब राफेल डील चल रही थी, राफेल घोटाले के अंदर हर प्लेन पे करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, और सीधा आरोप मोदी जी के ऊपर लगा था कि मोदी जी ने अपने दोस्तों को राफेल का पैसा खिलाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी को उनके पद से हटा दिया गया था? अगर मोदी जी ने इस्तीफा दिया होता, मोदी जी को पद से हटाया गया होता, तो हम भी हटाने के लिए तैयार हैं। एक और मुद्दा है इससे हट
कर है फ्री कल्चर व फ्री योजनाओं को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए फ्री बस सेवा करेंगे, मतलब जो सरकारी बसें होंगी उसमें फ्री योजना देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर को ख़त्म किया जाना चाहिए, बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा जाता है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसका मतलब ये हुआ योगी जी मोदी जी की नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ हैं योगी जी, और मोदी जी के खिलाफ योगी जी ने एक युद्ध शुरू कर दिया है। मोदी जी जो जो कहते हैं योगी जी उसके खिलाफ करते हैं। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि बीजेपी के अंदर योगी और मोदी जी के अंदर बहुत लड़ाई चल रही है। वरना आप सोचिए, मोदी जी ने कहा कि नहीं होना चाहिए और अगले दिन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। इसका मतलब कि योगी जी ने तैयारी कर ली है मोदी जी को नीचा दिखाने की, और मोदी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।